ये तो आप मुख्यमंत्री से पूछिए। ये इतना आपत्तिजनक है कि इस विषय पर बार बार बोलना कहीं अमर्यादित लगता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीते सोमवार को एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बांका के कटोरिया से बीजेपी की महिला विधायक के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। बता दें कि जैसे ही बीजेपी की महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम ने खेत से जुड़े जो सवाल वहां पर उठाए, बता दें कि इस बैठक में निक्की हेम्ब्रम ने महुआ की खेती में लगे लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार का मुद्दा उठाया और इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ऐसा कह दिया गया जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग सन रह गए। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप तो बहुत सुंदर है, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया और एनडीए की बैठक में ही हंगामा जो है वो भी देखने को मिला। सब लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ने इस तरह से अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है। इतना ही नहीं, अगर हम बीजेपी की महिला विधायक की बात करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। बता दें कि एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सोमवार को एनडीए की ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बांका के कटोरिया से बीजेपी महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार क्यों कुछ विधायकों का विरोध भी झेलना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। एनडीए विधायक दल की बैठक में भाजपा की महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम के लिए जो अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद ये जो बयान है, ये जो बातें वो और भी ज्यादा खुलकर अब सामने आ रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है बीजेपी की महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम का, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। ऐसे शब्दों का उल्लेख किया, क्या था पूरा मामला वो बताइए। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जिस समुदाय से मैं बिलोंग करती हूँ, समुदाय से संबंधित जो भी समस्या है उस समस्याओं को पुरजोर तरीके से रखना मेरा एक कर्तव्य है। जिस जनता ने मुझे चुनकर यहाँ सदन तक भेजा है, तो हर प्लेटफॉर्म पे उनकी समस्याओं को रखना मेरा कर्तव्य भी है। तो मैंने अपने समस्या को सामने रखा। ये तो आप मुख्यमंत्री से पूछिए। ये इतना आपत्तिजनक है कि इस विषय पर बार बार बोलना कहीं अमर्यादित लगता है। करेंगे आप? मैंने अपनी बात पार्टी लाइन पर, पार्टी फोरम पे शीर्ष नेतृत्व को अपनी सारी बात से अवगत करा दिया है। अब पार्टी इस पर जो निर्णय ले मुझे वो स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी टिप्पणी उन्हें। जी, उनके व्यवहार से मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। वो मेरे लिए आदरणीय है, वरिष्ठ है और उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हमने पार्टी फोरम पे सारी बातें कर रखी है। पार्टी की तरफ से क्या कहा गया? आपकी पार्टी की तरफ मैं से उनके निर्णय का इंतजार कर रही हूँ। कहीं लिखित शिकायत भी किया है आपने इस मामले में? अब देखिए, अभी फिलहाल तो जैसा पार्टी का निर्देश आता है। बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर लेसी सिंह का भी बयान सामने आ चुका है। बता दें कि लेसी सिंह ने इस पूरे मामले को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि उस बैठक के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। क्या कुछ कह रही हैं लेसी सिंह, अब आप उनकी बातों को सुनिए। आप सब कुछ कह दिए या तारीफ कर दी? नहीं, सबसे पहले तो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं को और बेटियों को सम्मान देने में सबसे अव्वल नेता है और महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी लागू की है। मेरा ही एक कार्यक्रम था, उसमें महिलाओं ने मांग की थी कि शराबबंदी होना चाहिए। एक झटके में मुख्यमंत्री जी ने खड़ा होकर कहा कि अगली बार सरकार में आएंगे तो हम शराबबंदी करेंगे। तो शराबबंदी लागू किए महिलाओं के लिए। तो उनको लगता है कहीं कन्फ्यूजन हो गया या समझने में उनको थोड़ा लगता है कि ये हो गई है कि हमको अपमानित किया गया। कहीं अपमानित नहीं किया गया है। महिलाओं का तो मुख्यमंत्री जी सम्मान करते हैं। हम लोग उनके सानिध्य में मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, 25 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में हम लोगों का गार्जियन है। हम लोगों को कहीं गलती होती है, दो बात बोलते भी हैं, प्रेम भी करते हैं।
और जहाँ कहीं गलती होती है तो 2 बात समझाते भी हैं। लेकिन उस बैठक में कहीं से मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय नहीं था कि उनको अपमानित करने का। एक संदर्भ में उन्होंने शराबबंदी पर कुछ बातें कही, जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए तो जो शराब बनाने में लोग लगे थे मेरी बात पूरी होने दीजिए। उस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए योजना चल रही है कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए, जो वैसे धंधा में लिप्त थे शराब बनाने में, तो ये उनको लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया समझने में। आप भी तो थी मैम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, वैसा कोई उनको अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं था, उस तरह का कोई बात भी नहीं हुई थी। सभा में उपहास कह रही है कि मैं बहुत आहत हूँ मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी से, तो आप उस बैठक में मौजूद थी, ऐसा क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा जिससे भाजपा की विधायिका आहत हैं? वही उनको लगता है कि समझने में कहीं दिक्कत हो गई। कभी कभी लगता है ना, जिस नज़रिए से आप देखिएगा जो बात, वही नज़रिए से आपको दिखाई देगा। तो लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, उसका वो भी दूर हो जाएगा। और वो कहीं से मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय नहीं था कि उनको अपमानित करने का। वो एनडीए के नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्यों अपमानित करेंगे? आप महिला हैं, मंत्री हैं, आप बात करेंगे उनसे? मुख्यमंत्री वो तो खुद बात कर सकती है, सब लोग बात करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी तो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए तो सबसे सर्वोच्च नेता हैं, जो सम्मान देते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए उनका जो भी बातें हुई उस संदर्भ में कोई उनको आहत करने वाली बात नहीं थी। तो बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो एनडीए की बैठक में सोमवार के दिन उठा, जब अचानक सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ऐसा कह दिया जाता है जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी विधायक सन्न रह जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो कुछ भी बीजेपी का फैसला होगा, इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ बीजेपी तय करती है वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी की महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम को सुंदर कह दिया, उसके बाद ये जो पूरा बवाल है वो अब देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लेसी सिंह ने इस मामले को मानने से ही इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अब आगे ये मामला कितना बढ़ता है, क्या कुछ आगे होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।